आज 10 लाख से ज्यादा मुस्लिम लड़कियां आज मूर्ति पूजा में लगा दी गई। उनके सरों से पल्लू हटा दिया गया, उनके माथे पर बिंदिया लगा दी गई, उनको चंद रुपयों का और सिक्कों का लालच भी दे दिया गया। आज हमारी बहनों के साथ भी यही मामला हो रहा है। उनको उकसाया जा रहा है, उनको बहलाया जा रहा है। चंद दिन की दुनिया की मिठास वाली जिंदगी में उनको भसला फैला कर लाया जा रहा है। पैसों का लालच दिया जा रहा है, गाड़ी का लालच दिया जा रहा है। और जब तक उनके जिस्म के साथ खिलवाड़ नहीं हो जाता और जब उनके जिस्म का खिलवाड़ खत्म हो गया, इसकी नीयत 2 4 8 दिन महीने 2 महीने में भर गई। जिस तरीके से हम टिश्यू पेपर को फेंक देते हैं, उसी तरीके से हमारी बहन को भी निकाल कर बाहर फेंक दिया जा रहा है। 10वें नंबर का जो एजेंडा था, उसने 10 नंबर के एजेंडे में यह बयान कर दिया था, लिख दिया था, मुल्क में तकसीम भी करवा दिया था। आज वो एजेंडे पर काम हो रहा है। अर्ज ये करना था कि उस 10 नंबर के नुकात में लिखा गया था कि आइंदा चलकर हमको मुस्लिम बच्चियों को अपनी ऑफिसों में, अपनी दुकानों में, अपनी नौकरियों में जगह देना है। और कोई अगर गैर मुस्लिम बच्ची आती है, उसे हटाना चाहिए, मुस्लिम बच्ची को नौकरी देना चाहिए और मुस्लिम बच्ची को नौकरी पर रखकर उससे ताल्लुकात को बढ़ाना चाहिए और अपना नुत्फा उसके रहम में डालकर उसके पेट से हराम औलाद को जन्म देना चाहिए। यह 10 साल पहले का एजेंडा था। आज तो हाल यही है कि 10 लाख हिंदुस्तान की सरजमीन की बेटियां जो कल तक ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाली थी, अजानों के ऊपर अपने सरों पर दुपट्टे डालने वाली थी, जब अजान खत्म होती तो नमाज की तैयारी करने वाली थी, उनकी जबानों से कभी कुरान के अल्फाज भी निकले जाते थे, उनकी जबानों से कभी सलाम जैसा मन का पैगाम भी दिया जाता था, उनके अमल से कभी माँ बाप की खुशी भी जाहिर हो जाती थी और वो अपने रब को मनवाने की खातिर अपने माथे को जमीन पर टेक कर अपने रब को मनवालिया भी किया करते थे। लेकिन अजीजान मोहतरम, आज 10 लाख से ज्यादा मुस्लिम लड़कियां आज मूर्ति पूजा में लगा दी गई। उनके सरों से पल्लू हटा दिया गया, उनके माथे पर बिंदिया लगा दी गई, उनको चंद रुपयों का और सिक्कों का लालच भी दे दिया गया। और फिर चंद दिन जालिम जिस तरीके से हम टिश्यू पेपर को इस्तेमाल करते हैं, जब तक के वो डब्बे में है, बड़ी शान के साथ में है, बड़ा ही साफ और सुथरा है, उसी तरीके से इस्लामी बच्ची जब तक के मुसलमान है, इस्लाम की आगोश में है, सर पे दुपट्टा है, इस्लामी माहौल में है, उस बेहतरीन और पाक टिश्यू पेपर के जैसा होती है जिसको देखकर तबीयत खुश होती है। लेकिन जब उसी टिश्यू पेपर को हम उस डब्बे से निकालते हैं, अपने माथे का पसीना पोंछते हैं, अपने होठों की गंदगी साफ करते हैं, अपने हाथ को पोंछकर जिस तरीके से फेंक दिया जाता है, आज हमारी बहनों के साथ भी यही मामला हो रहा है। उनको उकसाया जा रहा है, उनको बहलाया जा रहा है। चंद दिन की दुनिया की मिठास वाली जिंदगी में उनको भसला फैला कर लाया जा रहा है, पैसों का लालच दिया जा रहा है, गाड़ी का लालच दिया जा रहा है। और जब तक उनके जिस्म के साथ खिलवाड़ नहीं हो जाता और जब उनके जिस्म का खिलवाड़ खत्म हो गया, इसकी नीयत 2 4 8 दिन महीने 2 महीने में भर गई। जिस तरीके से हम टिश्यू पेपर को फेंक देते हैं, उसी तरीके से हमारी बहन को भी निकाल कर बाहर फेंक दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि तुझसे निकाह करना नहीं था, तुझसे जिंदगी बसर करना नहीं था, हमारे मकसद में है कि हम तेरी जिंदगी के साथ खेलें। जा अब जिस चौराहे पर ठहर कर अपने जिस्म का धंधा करना है तो कर लेना, अब मैं तेरा साथ देने वाला नहीं हूँ। ये हाल हमारी 10 लाख मुस्लिम बच्चियों के साथ हुआ, इस मुल्क के अंदर हुआ, इस मुल्क की सरजमीन पर हुआ। बच्चियां अगर कॉल सेंटर में काम करती है, तुम 30-40 हजार 50 हजार के चक्कर में एक जबरदस्त जन्नत को भूल रही हो, 30-40-50 हजार के चक्कर में तुम आयशा के पड़ोसी को भूल रही हो, 30-40-50 हजार के चक्कर में तुम बहन फातिमा को जन्नत से दूर कर रही हो, 30-40-50 हजार के चक्कर में वो बेहतरीन खूबसूरत होरों का मंजर तुम भूल रही हो, 30-40-50 हजार के चक्कर में तुम जन्नत की आराइश,
जन्नत की खुशबू, जन्नत की रहरें, जन्नत की मिठास, जन्नत की ठंडक को मेरी बहन दूर कर रही है। कितने दिन की जिंदगी है मेरी बहन, कितने दिन की जिंदगी है। एक सांस अंदर अटक गई भी तो परेशानी, एक सांस बाहर अंदर नहीं गई भी तो परेशानी। बस इतनी सी जिंदगी है मेरी प्यारी बहनों। तुम ऊपर बैठकर सुन तो रही हो, लेकिन ले जाओ इन बातों को। तुम्हारे कदम शायद ना बहके हो, हम दुआ करेंगे कि तुम्हारी मौत तक तुम्हारे कदम ना बहके। तुम इस्लाम जैसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म को ना छोड़ें और इस्लाम जैसे मुकद्दस जो है ना मजहब को छोड़कर तुम इधर उधर के लालच में ना पड़ जाए। अपने जिस्म की हिफाजत करो, अपने निगाहों की हिफाजत करो, अपने अल्फाज की हिफाजत करो, अपने आवाज की हिफाजत करो। इस्लाम जब आ गया तो एक औरत का मुकाम और मर्तबा इस्लाम ने क्या बताया। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही। इस्लाम एक ऐसा मजहब है जो औरत की हिफाजत चाहता है, उसकी निगाहों की हिफाजत, उसके कानों की हिफाजत, उसकी आंखों की हिफाजत, उसके जबान की हिफाजत, उसके शर्मगाह की हिफाजत चाहता है।